एवरीवन, वेलकम बैक टू माय पेज। मैं हूं आरती शर्मा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं ब्यूटी से रिलेटेड एक हैक, और ये ना स्पेशली आईब्रोज के लिए है। मेकअप में ना अगर आप लिपस्टिक प्रॉपर लगा लेते हैं, बेस भी प्रॉपर लगा लेते हैं, लेकिन अगर आपकी आईब्रोज सही से नहीं बनी होती ना, तो पूरा जो फेस का लुक होता है ना, वो वहां जाके खराब हो जाता है। तो इसीलिए आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप अपनी आईब्रोज को प्रॉपर तरीके से कैसे शेप दे सकते हैं। अगर आपकी जो आईब्रोज है वो प्रॉपर नहीं बनी है, आप पार्लर में नहीं जा पाए हैं और आपकी आईब्रोज की मतलब जो शेप है उसके पास अगर हेयर्स आ गए हैं, तो आप उनको कैसे हाइड कर सकते हैं एंड ऑल्सो आप अपनी आईब्रो को कैसे शेप दे सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है। वीडियो को एंड तक देखना और आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। सो यस गाइस, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपकी आईब्रो है, जैसे कि आप मेरी आईब्रोज देख सकते हैं, मेरी आईब्रोज अभी बिल्कुल भी नहीं बनी हुई है, मैंने इनको शेप नहीं दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। सही, तो आप लोगों को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो आपकी आईब्रो है उसकी क्या शेप है। हर किसी को पता होता है कि भाई मेरी आईब्रोज की शेप ये है, इस तरीके की होनी चाहिए। तो आप अपने दिमाग में वो आईब्रोज शेप तैयार रख लें एंड फिर उसके बाद आपको पेंसिल का यूज करना है। सो गाइस, यहाँ पर मैं बहुत ही लाइट ब्लैक कलर की पेंसिल का यूज करती हूँ। वैसे कहा जाता है डार्केस्ट ब्राउन कलर के अगर आप कलर का यूज करते हैं अपने आईब्रोज को बनाने के लिए, तो आपकी आईब्रोज नेचुरल दिखती है। बट मुझे ना ऐसा फील नहीं आता है, मुझे मतलब लगाने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है यार मेरी आईब्रोज एकदम अलग दिखाई दे रही है। सो यस गाइस, मैं इसीलिए ब्राउन कलर का यूज नहीं करती हूँ, मैं यूज करती हूँ ब्लैक कलर का, क्योंकि मेरे हिसाब से आईब्रोज के जो हेयर होते हैं ना, वो ब्राउन, डार्केस्ट ब्राउन कलर के नहीं होते हैं, ब्लैक कलर के होते हैं। अपनी इसकी हेल्प से अपनी आईब्रोज को सेट करूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है कि अपनी आईब्रोज फ्रंट से हमेशा ना जो आईब्रोज होती हैं वो स्लेंट लाइन में जानी चाहिए, हमेशा स्लेंट में जानी चाहिए। तो कभी भी स्ट्रेट ना लेके जाएं, हमेशा स्लेंट में लेके जाना है, यानी तिरछे की तरफ ले जाना है, तिरछा लेके जाना है। बहुत ज्यादा टाइट हाथों से पेंसिल को नहीं चलानी है, हमें बहुत ज्यादा थिक लेयर नहीं चाहिए कि हम उसको अगर मर्ज करना चाहें तो हमें मर्ज करने में प्रॉब्लम आए। तो इस चीज का भी ध्यान रखना। ओके, सो मैंने यहाँ तक का काम खत्म कर लिया है। अब इसके बाद मेरी आईब्रोज के पास एक्स्ट्रा हेयर्स होते हैं वो आ चुके हैं, ठीक है, लेकिन मैं उनको अवॉइड करते हुए मेरी जो आईब्रोज की शेप होती है, जो मुझे लगता है कि हाँ ये वाली शेप होनी चाहिए, मैं उसी तरीके से अपनी आईब्रोज को पहले नीचे से शेप देती हूँ। सो फर्स्ट इस तरीके से करेंगे। यहाँ पे मिड में जहाँ आर्च होता है वहाँ पे हल्का सा कर्व लेंगे। हमें पहाड़ की शेप किसी की होती है ना, एकदम रॉक साइड टाइप की होती है, वैसे नहीं लेनी है, हमें हल्का सा मिड में कर्व शेप देना है। और शेप देते हुए नीचे की तरफ भी हमें तिरछे ही जाना है, लेकिन नीचे की तरफ जाना है, इस तरीके से जाना है। ऊपर की तरफ ऐसे इधर ऊपर की तरफ ना लेके जाए, नीचे की तरफ लेके जाए, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। ओके, अब ये नीचे की तरफ से हमने एक बार और पेंसिल को घुमा लेंगे। सो यस गाइस, ये कंप्लीट हो चुका है। और फिर अब ऊपर की तरफ से हमें अगेन उसी चीज को, उसी प्रोसेस को अगेन हमें रिपीट करना है। तो अब हम इसको ऊपर की तरफ से अपने सारे जो हमारी आईब्रोज का जो शेप है उसको ध्यान में रखते हुए ऐसे लेके जाना है। ध्यान रखिए कि ऊपर की तरफ से कर्व्स ना आए, हमें स्ट्रेट ही लेके जाना है। अब यहाँ से मैंने ये स्लेंट खींच लिए है, लाइन को तिरछी खींच ली। अब यहाँ ऊपर से मैं कर्व लेके जाऊंगी। देखिए यहाँ पे मैंने कर्व ले लिया है ना। अब इसके बाद सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर देखो, यहाँ पे मेरे एक्स्ट्रा हेयर आ गए हैं, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हेयर है, तो मैं उन्हें अवॉइड करते हुए मैं क्या करूंगी, जो नीचे की जो मेरी लाइन है ना उसी से मिला दूंगी। हल्का सा मोटा बोल्ड टाइप का लाइन खींच, ठीक है, ये हो गई मेरी शेप।
अब इसके बाद जब हमने अपनी आईब्रोज को शेप दे दिया है पेंसिल की हेल्प से, अब इसके बाद हमें ज़रूरत है इस कॉम्ब आईब्रो कॉम्ब ब्रश की। ठीक है, ये हमेशा होना चाहिए आपके पास। ठीक है, तो हमने ऊपर नीचे से शेप दे दिया। अब हमें क्या करना है, जो लाइन हमने ड्रॉ की है हमें उसे मर्ज करना है। ठीक है, ये एज इट इज नहीं रहने देंगे ताकि ये और ना दिखाई दे, तो इसीलिए हम इसे क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ मर्ज करेंगे ताकि हमारे सारे बालों में जो मतलब आईब्रो के जो हेयर्स हैं उसमें वो अच्छे से मर्ज हो जाए। आगे की तरफ से आपको एक थोड़ा सा स्ट्रेट करना होगा ऐसे, मतलब बेसिकली अपने आईब्रोज के हेयर को कॉम्ब करना है। बट आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपने शेप दे रखी है वो बिगड़े ना, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो इस तरीके से कॉम्ब करते हुए हम अपने आईब्रोज को शेप दे देंगे एंड आप देख सकते हैं पहले इस आईब्रो का क्या हाल था और इस टाइम पर। और एक बात और बताऊं, इस वाली आईब्रो में बीच में मिड में हेयर्स नहीं है, बट जो मैंने कॉम्ब यूज किया एंड मैंने जो लाइन खींची उसके बाद मेरी जो ये जो स्किन दिखाई देती थी ना वो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देती। एक बात और कि मेरी जो आईब्रोज के जो हेयर है ना वो गिरे हुए हैं, नीचे की तरफ रहते हैं। बट जब मैं ये वाला प्रोसेस अपनाती हूँ, यानी ये वाला जो ट्रिक है वो अपनाती हूँ ना, तो उसके बाद मेरे आईब्रोज के जो हेयर है वो नीचे की तरफ भी नहीं गिरते हैं और वो प्रॉपर शेप में रहते हैं। तो उसके बाद अगर मेरी थ्रेडिंग नहीं भी होती है, एक्स्ट्रा हेयर भी आए होते हैं, तो भी वो बिल्कुल शेप में दिखाई देते हैं। इसलिए मैंने कहा था कि डार्केस्ट ब्राउन कलर का यूज करने की जरूरत नहीं है आपको। आप चाहें तो नॉर्मल जो पेंसिल होती है, काजल वाली जो पेंसिल होती है जो कि लाइट चलती है, बिल्कुल थिक वाली नहीं, लाइट जो चलती है उसका यूज कर सकते हैं। तो यस, ये मैंने काजल यूज किया है। यस, अब इसी तरीके से हम अपनी दूसरी आईब्रो को भी शेप दे देंगे। मैं दोबारा से रिपीट कर देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। तो हमें क्या करना है, पहले तो अपनी आईब्रो को ऐसे, हाँ एक चीज का और ध्यान रखें कि जब आप अपनी आईब्रो को शेप दे रहे हो तो आपको अपनी आईब्रोज को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है ऐसे, लाइक दिस। तो जब हम ऐसे खींचेंगे ना, ऊपर की तरफ करेंगे तो हमारी आईब्रो का स्लेंट एरिया कौन सा है वो पता चल जाता है। तो हमें किस तरफ से तिरछा लेना है आईब्रो को वो हमें पता चल जाता है, वो हमें पता चल जाता है। और पेंसिल को भी एकदम तिरछा ही रखेंगे, मिड से करेंगे कर्व एंड नीचे की तरफ से, इधर की तरफ से हल्का सा नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ से इसी तरीके से दोबारा से रिपीट करेंगे यही वाला प्रोसेस। इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी जो आईब्रो है वो कर्व टाइप में ना हो जाए। फ्रंट से हमें बिल्कुल भी कर्व नहीं देना है, तिरछे की तरफ खींचना है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या किया, नीचे की तरफ अपनी आईब्रोज को मिला दिया। नेक्स्ट स्टेप जो कि मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको यूज करना है कॉम्बिंग ब्रश, आईब्रो कॉम्ब ब्रश, और उससे जो आपने आईब्रो को शेप दिया है उसको मर्ज कर देना है। आगे ना शेप मेरे पूरे आईब्रोज की, पहले आईब्रो की क्या हालत थी और इस टाइम आप देख सकते हो कि मेरी आईब्रोज प्रॉपर तरीके से सेट हो गई है। तो यस गाइज, ये थी ट्रिक। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और आप अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में इस वाली ट्रिक को जरूर यूज करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।